Aim right, achieve big at KR Mangalam University. रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम लगातार चुनौतियों को बढ़ा रहा है। रेस्क्यू दल रास्ते में फंसे हुए हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सहयोगी अनामिका भी इस वक्त हमारे साथ हैं। वो भी उन्हीं रास्तों से होकर गुजर रही हैं जहां से रेस्क्यू दल गुजर रहे हैं। अनामिका, बताइए कहां तक पहुंचे आप? फिर से लैंडस्लाइड की तस्वीर देखने को मिल रही है आपके पीछे। बिल्कुल प्राची, हम हर्षिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको समझ में आएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों रुका हुआ है। आप ये पूरी सड़क देखिए, ये पूरी सड़क बारिश के बाद एक मलबे में तब्दील हो गई है। सड़क आधे नीचे धंस चुकी है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो इस रास्ते पे आ चुके हैं, जिसे बड़ी जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। और घंटों से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस रास्ते को पूरा साफ कर लिया जाए, ताकि जो पीछे एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, एम्बुलेंस है, वो पहुंच पाए। लेकिन आप देखिए कितना मुश्किल है, यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो चुका है। प्राची, आप ये पूरा रास्ता देखिए, इस पे गाड़ी का गुजरना लगभग नामुमकिन जैसा है। और आगे तो आपने देखा कि एक पूरी सड़क है वो धंस चुकी है, यानी सड़क को दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी मनोज ओझा जी से कहूंगी कि वो दोबारा वो तस्वीरें दिखाएं कि समय कितनी बड़ी चुनौती है एनडीआरएफ के लिए, जो सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी है। और नीचे है ये भागीरथी नदी जो उफान पे है। थोड़ी सी लापरवाही और बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन यहाँ पे कोशिश है कि समझदारी से काम लिया जाए। धीरे धीरे एक एक बड़े बड़े पत्थर को हटा दिया जाए, एक वैकल्पिक मार्ग यहाँ पे तैयार हो जाए, ताकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जेसीबी मशीन है प्राची, एम्बुलेंस है, लगभग 15 एम्बुलेंस प्राची यहाँ पे इंतज़ार कर रही है धराली पहुँचने का। लेकिन जो रास्ता है वो साथ नहीं दे रहा, वो इतना खराब है कि आगे जाना इस समय नामुमकिन सा लग रहा है। केवल जो गंगोत्री के रास्ते से धराली पहुंची है रेस्क्यू टीम, जो सेना वहां पे है, अभी वही रेस्क्यू कर रही है। और ये टीम यहाँ पे स्टैंड बाय पे है, इंतज़ार कर रही है। प्राची, हम थोड़ा अगर आपको आगे लेके चले तो हमको आपको ये भी समझाएंगे प्राची कि अब कैसे जो एनडीआरएफ की टीम है वो आगे बढ़ेगी। अगर ये रास्ता नहीं खुलता है 1-2 घंटे में, तो क्योंकि लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं प्राची, मदद की तरफ देख रहे हैं। तो आप ये देखिए, इस पहाड़ से होते हुए प्राची पैदल जाना पड़ेगा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को जो सामान है उसे अपने कंधे पे टांग के, जो डॉग्स हैं, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम हिस्सा होने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा मददगार साबित भी होते हैं, क्योंकि वो इंसानों की गंध सूंघ के बताते हैं कि किस जगह पे किसी व्यक्ति के फंसे होने की, जिंदा फंसे होने की उम्मीद है। वो सब इस समय यहाँ पे भटवारी के इस गांव में फंसे हुए हैं। लगातार बारिश भी हो रही है और अब धीरे धीरे एनडीआरएफ की टीम, आप देखिए कि आईटीबीपी की टीम ये पैदल मार्ग जो है उसे भी तराश रही है, उसे भी जाके देख रही है। आप सोचिए कि 40 किलोमीटर पैदल अगर एनडीआरएफ की टीम को चलना पड़ेगा रेस्क्यू का सामान लेके, तो किस तरीके से रेस्क्यू टीम भटवारी पहुंचेगी। और समय जो है वो कम है। इसी तरीके से ये केवल एक रास्ता नहीं है प्राची भटवारी का जो टूटा हुआ है। इससे पहले 3 किलोमीटर पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे सड़क टूटी हुई थी, जो रेस्क्यू टीम आगे नहीं बढ़ी। इस 3 किलोमीटर आने के लिए रेस्क्यू टीम को 25 किलोमीटर का वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ा। और अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तब जाके भटवारी में लोगों तक रेस्क्यू पहुँच पाएगा, रेस्क्यू टीम पहुँच पाएगी, मदद पहुँच पाएगी। प्राची, बिल्कुल अनामिका, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं ये तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कतें हैं। थोड़े कदम आगे बढ़ते हैं, 1-2 किलोमीटर का रास्ता तय होता है, लेकिन उसके बाद फिर से लैंडस्लाइड एक बड़ी वजह बन जाता है, रास्ते टूट जाते हैं। अब सोचिए अगर पहाड़ का रास्ता तय करके एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जाएगी तो कितना वक्त लगेगा। और वक्त ही बड़ा क्रूशियल है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकालना है, उनको मेडिकल हेल्प पहुंचानी है, यही प्राथमिकता है टीम की। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रास्तों
रास्तों को खोला जाए। लेकिन अनामिका, अभी आप क्या देख पा रही है, कितना अंदाजा लग पा रहा है, कितना वक्त लगेगा अगर इस रोड को खोला जाए और इसी रास्ते से पहुंचा जाए धराली तक? प्राची, मैं आपको फिर से तस्वीरों पे लेके जाना चाहूंगी ताकि जो लोग इस समय इंडिया टीवी देख रहे हैं वो समझ पाएं कि कितना ये रास्ता जो है वो खराब है। अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा आगे आके दिखाएं, वो पूरी सड़क जो है वो धंस चुकी है प्राची, घंटों लग सकते हैं। देखिए, एक एक पत्थर को तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। उस पत्थर को तोड़ा जा रहा है, उसका मलबा जो है वो समतल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा पत्थर इस समय यहाँ पे आके गिरा है प्राची। ये एक विशाल पत्थर है जिसने पूरी सड़क को तोड़ दिया है। अगर इस तरफ से हम दिखा पाए तो जो जेसीबी मशीन इस पत्थर पे छेद कर रही है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, उससे समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा अभी समय जो रेस्क्यू टीम है उसे लग सकता है, क्योंकि रास्ता अभी बहुत ज़्यादा खराब है। आगे की सड़क पूरी तरीके से नदी में समा गई है, लगभग पूरी ख़त्म हो चुकी है। एक खाई बन चुकी है और जो सड़क है उसके बीच में अब इस खाई को भरना, इन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना, ये एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। इसलिए बड़ी बड़ी मशीनें भी प्राची यहाँ पे धीरे धीरे आ रही हैं। जो जेसीबी मशीन है उसमें भी आप देखिए कि सबसे जो एडवांस मशीन है वो यहाँ पे काम कर रही है। छोटी जेसीबी मशीन यहाँ पे काम नहीं आ रही है। ये इलेक्ट्रिक मशीनें हैं जो बेहद जल्दी पत्थरों को तोड़ती है। हिमालयन रीजन में सड़क बनाने में इन्हीं जो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों को यहाँ पहुँचाने में भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त हुई है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर समय रहते सूझबूझ से टीम अपना काम करती है तो एक उम्मीद है कि आज शाम तक इस रास्ते को समतल कर लिया जाएगा और जो एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पे फंसी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो भटवारी लोगों तक पहुँच पाएगी।